अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय। ब्लड मून की तस्वीर है, येलो मून, ब्लड मून, व्हाइट मून और उसके साथ साथ शेड्स ऑफ मून, अलग अलग चंद्रमा की तस्वीरें हैं। आप इस ब्लड मून को देख के आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगी। बहुत सुंदर है या तो सॉरी, एक मेरे पास कहीं से अंग्रेजी में भी आवाज आ रही है, आई एम नॉट श्योर फ्रॉम वेयर। या आई थिंक अलग अलग जगह से जो आप डॉक्टर प्रिया हसन, आपके लिए पहली तस्वीर देखकर क्या रिस्पॉन्स? जी बहुत ही खूबसूरत है। मैं 2 मिनट के लिए वही देखने गई थी। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आई एम श्योर सभी लोग एंजॉय करेंगे उसको देखने के, क्योंकि सभी ने देखा कि किस तरह से ग्रेजुअली क्रेसेंट मून होने लगा और अब हम फिर से फुल मून देख सक रहे हैं जो लाल है, राइट। एंड बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ हैदराबाद से मैं देख रही हूँ, यहाँ बहुत खूबसूरत दिख रहा है। सडनली क्लाउड कवर भी ज़्यादा नहीं है और अच्छी तरह से दिख रहा है। और कई तस्वीरें आ रही कई जगहों से। डॉक्टर समीर दुर्दे हमारे साथ हैं। आपको तो बड़े दिनों इंतजार करना पड़ता होगा ना ये देखने के लिए, आज वो इंतजार खत्म हो रहा है कि अब अगले का इंतजार शुरू हो रहा है? जी दुर्भाग्यवश यहाँ बारिश हो रही है। मैं पुणे में हूँ आयुका में, और यहाँ बारिश है, इसलिए हम थोड़ी देर पहले चांद को थोड़ा देखा, लेकिन कोई बात नहीं सर, एनडीटीवी पर देखिए, आपको सिर्फ आपके शहर में नहीं बाकी शहरों का भी दिख जाएगा। लेकिन जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसे देखकर आपकी पहली अनुभूति क्या है? बड़ा खूबसूरत लग रहा है चंद्रमा। बहुत ही अद्भुत है, और मुझे इस वक्त ना थोड़ा सा एक मेरा मन जुड़ रहा है आर्यभट्ट भास्कराचार्य, जो कि पहले जिनको कहा जाए ज्योतिर्विद थे भारत से। उन्होंने भी सदियों सालों पहले ऐसी ही कोई घटना देखी होगी, और इस पर बेस कर उन्होंने ये निष्कर्ष लगाया था कि जो पृथ्वी की जो छाया है वो एक थोड़ी गोलाकार दिखती है चांद पे गिरते हुए। तो जबकि पूरी दुनिया सोच रही थी कि कहीं हम अपनी पृथ्वी सपाट है उसके पार चले जाए तो गिर जाएंगे, हम ये छाया देखकर हम उस वक्त हम निष्कर्ष लगा पाए थे। लेकिन ये अपनी अपनी बात है कि क्या हम इस ज्ञान को लेकर आगे बढ़े या फिर विज्ञान की बात कर रहे हैं। मैं संजीव जी से पूछना चाहूंगी। संजीव जी, छाया तो सूर्य की पुत्री है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर तो अलग रिश्ते ही चले आते हैं जब हम बात करते हैं। जी जी बिल्कुल कहा। हमारी जो मैं कहूँगा जो पौराणिक कथाएं हैं उनका अपना महत्व है, पर उन सब कथाओं के बीच में एक डीप मीनिंग है। तो कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक एस्पेक्ट तो है, और उन कथाओं का भी एक मूल्य है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जी, तो चंद्रमा, छाया, सूर्य के एक साथ ही तो है ना सारे जी। तो ये क्या हम ये परिवार का मिलन भी कहा जाएगा? जी बिल्कुल कह सकते हैं भाई। छाया तो सूर्य की जो अपनी पत्नी थी वो छाया को जो है छोड़ के चली गई, क्योंकि उनसे सूर्य का जो है तेज नहीं सहा गया, और फिर बाद में पता चलता है कि वो छाया है, वो असली नहीं है। और फिर सूर्य भगवान जो है छाया के अपनी पत्नी के पीछे जाते हैं। और तो ये सब देखिए, इन सब का डीपर मीनिंग है कहीं ना कहीं। और ये सब जो खगोलीय घटनाएं हो रही हैं ये अपनी जगह है, ज्योतिष अपनी जगह है, और पौराणिक कथाओं का मूल्य अपनी जगह है। तो मैं कहूँगा सबको साथ लेके चलना चाहिए, और सबका ओपन दृष्टिकोण रखना चाहिए कि क्या हम ऐसा करें जिससे लोगों का फेथ जो है इन तीनों विद्याओं या तीनों चीज़ों पे आगे बढ़े, और पॉजिटिव और सकारात्मक जो बातें हैं वो समाज में जाएं। एक बड़ा ही दिलचस्प कहावत रही है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो आज जो जग रहा है उसी को मिलेगा कि जो सो रहे हैं उनको कुछ वो क्या डर के सो गए? ऐसा तो नहीं है ना। पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं या चंद्रमा नहीं देख रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जो टाइम होता है, क्योंकि चंद्रमा मेडिटेशन का भी कारक होता है। चंद्रमा मनसो जातकः जिसे कहते हैं, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम रहता है। आपके मंत्र जप का, जो लोग मेडिटेशन हायर एडवांस लेवल्स करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो नहीं करते हैं वो जो पाठ कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और वो डेफिनेटली जो मनुष्य की लाइफ है, जो सोवत है सो खोवत है, वो तो है ही है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो ग्रहण हो, नॉन ग्रहण हो, सुबह का समय हो, रात का समय हो, जितना मैक्सिमम आप यूटिलाइज करें इस टाइम को। देखिए, माना जाता है कि चंद्र ग्रहण में किया हुआ एक जप का 1 लाख बार फायदा मिलता है, और सूर्य ग्रहण में किया हुआ एक जप का 1 करोड़ बार फायदा मिलता है। चलिए, आपके करोड़ फायदे की बात कर लेते हैं। डॉक्टर ओबराय, कर रहे हैं क्या आप पाठ? जी जी
ऐसा है कि पाठ करने के लिए ग्रहण का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपके मन को सुकून चाहिए, जब आपको लगता है कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, हमें करना चाहिए, तो हमारे अनुसार तो सभी समय बराबर हैं। ग्रहण का समय सिर्फ ऐसा है कि हमें एक ऐसी घटना हो रही है जो हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है ना। सूर्य जैसे नॉर्मल चमकता है वैसा चमक रहा है, पृथ्वी जैसे उसके आसपास चक्कर काटती है वैसा वो अभी भी काट रही है, चंद्रमा जैसे पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर काटता है, चंद्रमा भी अपना काम कर रहा है। बस सिर्फ इतना है कि चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में से गुजर रहा है, जिसकी वजह से हमें ये बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है ना। चलिए सर, ये आपके लिए सुंदर दृश्य है, लेकिन अपने जो जिनकी धार्मिक मान्यताएं हैं उनके लिए अपनी चीजें हैं। प्रिया जी, आप सहमत हैं श्रुति जी की बात से? नहीं, मैं सहमत हूँ डॉक्टर ओबेरॉय की बात से कि वैज्ञानिक के नजरिया से ये एक आमतौर की चीज चल रही है। सभी चांद, सूरज और पृथ्वी अपने रेगुलर रोटेशंस, रेवोल्यूशंस कर रहे हैं, और ये अलाइनमेंट में अब जो है चांद जो है वो पृथ्वी की छाया में है, और इसीलिए हमें ये दृश्य मिल आप उनको कैसे समझाएंगे कि वो आपकी बात मान इसमें कोई खास चीज नहीं है, ये आमतौर सब लोग अपना मतलब फिर भी अगर उनको लगता है भाई नहीं है तो आपको बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात बोल रही हैं प्रिया जी, एंड आई रिस्पेक्ट हर बिलीफ, उनके बिलीफ सिस्टम पे आई रिस्पेक्ट। हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आप तो मतलब बहुत इस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट होते हैं, आपको तो सारे प्रोविजंस मिलते हैं, गवर्नमेंट एड मिलती है फाइंड करने के लिए, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। डिस्पाइट हैविंग सेड दैट, मैं, मेरे दोस्त मान्या, संजीव जी, हम लोगों ने इतने प्रेडिक्शंस किए हैं जो लाइव गए हैं, बेस्ड ऑन इक्लिप्सेस, बेस्ड ऑन प्लानिटरी चैलेंजेस, जो ट्रांजिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने इतने प्रेडिक्शंस दिए हैं कि हम क्या बताएं। और जहाँ तक बात आती है मून की, तो आप देखेंगे कि आपके भी घर में कहीं ना कहीं, आपके आसपास भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उथल पुथल तो ऐसी हो रही होगी जो नॉर्मली नहीं होती है, जो कहीं ना कहीं डिफरेंट वे में होती है। तो ये एक लाइफस्टाइल में भी चेंज लेकर आता है, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज लेकर आता है, मतभेद लेकर आता है, मनभेद लेकर आता है। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है जो ग्रहण का टाइम है और जो ये फेज का टाइम है। और प्लानिटरी चेंजेस से, देखिए आप माने चाहे ना माने, सूर्य की रोशनी सब पे पड़ती है जी, है ना। द सन नेवर सेट्स, द सन नेवर राइजेस, द सन इज एज इट इज। कहने की बात है कि सूर्योदय और सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है पहली बार तो साइंटिस्ट ने बताया, पहली बार साइंटिस्ट ने बताया, पर आर्यभट्ट ने तो सारा कुछ पहले ही बता दिया था। आर्यभट्ट ने तो एस्ट्रोलॉजी में भी बताया था, एस्ट्रोनॉमी में भी बताया था, जीरो भी बताया था। हिंदुस्तान में, भारत में एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे ग्रहण कब लगेगा वो पहले बताया जाता था, वैज्ञानिक बाद में आए हैं जी। आप सनातन से पूर्व नहीं है। पल्लव बागला जी भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साइंस एडिटर हैं, सहयोगी हमारे। पल्लव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत बहुत लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इसको लेकर के श्रुति जी की बात से कितना सहमत है? आप तो दशकों से कवर कर रहे हैं साइंस। देखिए, भारत देश है विविधताओं का, उसमें वैज्ञानिक तर्क भी चलेगा और हमारा स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन भी चलेगा, उसमें आप दोनों को आपस में भिड़वा नहीं सकते। और जिसने भी कभी की है कोशिश, वो कभी सफल नहीं हुआ है। हमारा 5000 साल की सभ्यता है और वो इसी तरह 5000 10,000 साल चलेगी। और मन हो गया, हम तो जागत भी हैं लेकिन पावत नहीं है, क्योंकि हमें चंद्र ग्रहण नहीं दिख रहा है। आप कितने, हम भी स्टूडियो में ही बैठे हैं, तो जागत लेकिन नहीं पावत। क्या करें, हमारी आपकी श्रुति जी कह रही हैं आप जाग शुरू कर दे, इससे कुछ तो फायदा हो जाएगा, और नहीं तो फिर टीवी स्क्रीन पर जरूर देखें। देखिए, जाप अपनी जगह है और आपको अपने मन में कैसे स्थिरता लानी है वो हर आदमी के लिए अपनी एक इंटरनल चॉइस है और इंटरनल तरीके होते हैं जो कि हर आदमी और औरत अपने हिसाब से करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना अलग है और बिल्कुल सही कहा आर्यभट्ट साहब ने 2500 साल पहले पहला वैज्ञानिक बताया था कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, अपनी किताब आर्यभट्टिया में। और तब से और उसके पहले तक ये हम जानकारी रखते हैं और आगे भी रखेंगे। और जहां तक प्रिडिक्शंस की बात है,
देखिए, प्रेडिक्शन तो बहुत होती है, फोरकास्ट बहुत होती है। हमारे चैनल पे भी हमने फोरकास्ट किया, और मैं किसी से मेरी किसी से द्वेष नहीं है, मैं किसी से इस बात को लेके मतभेद है ना मनभेद है। ये तो देखिए, हमारे आस्था भी चलेगी और वैज्ञानिक तर्क भी चलेगा, और इसी से हमारा देश आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता रहेगा। हम विकसित देश भी बन जाएंगे जी। तब भी हमारे पास आस्था रहेगी, वो नहीं जाएगी, वो साथ रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था तो रहेगी, लेकिन विज्ञान भी कहता है ना कि विज्ञान ही सही है। मन्या अदलखा हमारे साथ है कि इसका जवाब दें आप। नहीं मनोगे, दोनों में से ये कहना कि एक ने कह दिया तो दूसरा सही और दूसरे ने कह दिया तो वो सही है, नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि साथ चल सकते हैं। दोनों पक्ष आपस में बात कर रहे हैं, दोनों पक्ष ये कह रहे हैं हम सही हैं। देखिए, दोनों की बात को आपने समझ के अपने हिसाब से उसको ग्रहण करना है। ठीक है, हम ग्रहण की बात कर रहे हैं तो अंदर भी ग्रहण करने की जरूरत है कि ये दोनों चीज हो सकती है। बहुत खूबसूरत, कोई बुराई नहीं है इसमें। बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। मन्या, क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं यहाँ पर ना साइंस के बेसिस पे ही समझाऊंगी, और आज का आप दृश्य देखिए किस तरीके से, जिस तरीके से जब मून है वो कैसे फुल मून पे जाता है, फिर धीरे धीरे क्रिसेंट होता है, फिर उसके बाद जो है हाफ मून आता है, फिर उसके बाद जो है वापस जो है वो न्यू मून पे जाता है। उसी तरीके से देखिए, आज एक ही दिन के अंदर आपको इतने सारे जो है चेहरे दिखने वाले हैं। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले वह क्रिसेंट पे चला गया, अब ये धीरे धीरे पूरी तरह से छुप जाएगा। तो आज के अंदर ही आप देखें कितने सारे इसके एक ही रूप, कहते हैं ना कि कैसे इसके रूप दिखने वाले हैं। जब हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं कि वह अपने रूप को बार बार बदलता है, 15 दिन के अंदर अंदर उसका रूप बदलता है, 28 डेज उसके जो है, जो उसका लाइन पीरियड चलता है वो चलता है। इसी तरीके से हमारा मन जो होता है वो भी रूप बदलता है। आज का दिन हम कहेंगे कि ये आज हमने ये करना है, अगले दिन हम कहेंगे नहीं हमें ये नहीं पसंद है, हमें ये सही लगता है। उस तरीके से आप देखें, अभी फ्लक्चुअलिटीज ही देख लीजिए, कितनी फ्लक्चुअलिटीज आ रही हैं जिंदगी में। टैरिफ देख लीजिए, कितनी बार जो है टैरिफ बदला गया है। ये सब मन की स्थिति से ही हो रही हैं, ये सब चीजें जो है ग्रहण की वजह से भी हो रही हैं। डॉक्टर दिव्या ओबेरॉय, आप ये मानते हैं कि जो टैरिफ लग रहा है वो मन की स्थिति से लग रहा है, जो जीएसटी का रिफॉर्म आ रहा है वो मन की या ग्रहण की वजह से हो रहा है? ये वो ग्रहण है, इसकी वजह से ये सारे जहाँ तक विज्ञान का सवाल है, इनके बीच में आपस में जरा भी देश मात्र भी संबंध नहीं है। वो अलग तरीके से निकल के आ रहा है, जो कि एक बिजनेसमैन होकर भी कहीं ना कहीं वो टैरिफ में डॉक्टर दिव्या ओबेरॉय, जवाब दीजिए इसका। वो जो है और ज्यादा परेशान होते हुए दिखेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड में कुछ कन्नड़ और अंग्रेजी में आवाज आ रही है, उससे थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है। मैं कोशिश करता हूं सर, आपको जो दिक्कतें आ रही हैं वो जल्दी से ठीक हो। सर तो प्लीज। जहाँ ओके, मेरे हिसाब से हम आई थिंक अपने आप को जरा ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं अगर हम ये समझते हैं कि ग्रहण की वजह से या प्लैनेटरी पोजीशंस जो हैं उनकी वजह से हमारे पर प्रभाव पड़ता है। आई थिंक जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा और बाकी ग्रह, बाकी जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, वो सब अपने कार्य में नॉर्मल रूप से रत हैं, और हम उनका क्या प्रभाव महसूस करें वो आई थिंक हमारे ऊपर निर्भर है। डॉक्टर प्रिया हसन शाह, आप क्या कहती हैं इस पर? जी, मैं भी यही कहूंगी कि ऑब्वियसली मन की स्थिति से टैरिफ बदल रहा है, और मन की स्थिति से और चंद्रमा की स्थिति से जीएसटी के रिफॉर्म्स कर दिए सरकार ने। जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। एंड आप इसको इस तरीके से नहीं लीजिए, आप इसको इस तरीके से लीजिए, जो चंद्रमा है वो लिक्विडिटी का भी कारक है, वो जो है पैसों का भी कारक है, वो स्टॉक मार्केट का भी कारक है। तो यहाँ पर वॉलेटाइल होना इज वेरी इजी थिंग। आप यहाँ पर इस चीज को इस तरीके से देखें कि वॉलेटिलिटी जो है वो कितनी चल रही है। ऐसे ही चंद्रमा को अगर आप देखते हैं तो वो मन का भी कारक है, बता दीजिए वो कि जल का भी कारक है। मार्केट बढ़ जाएगा, घट जाएगा? चीजों को अगर चंद्रमा ही कारक है तो फिर बता दीजिए मार्केट
कल बढ़ेगा? कल कौन सा दिन है? सोमवार है। कल सोमवार है, कल मार्केट खुला है। कल मार्केट बढ़ेगा घटेगा बता दीजिए चूड़ी। नहीं, आप देखिए, हमेशा आप देखिए, ये भी आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे जब पूर्णिमा आती है तो स्टॉक मार्केट जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। जब अमावस्या आती है, जिस तरीके से आपका जल में जो है जब हम सी को देखते हैं चंद्रमा के हिसाब से, कल पूर्णिमा है, कल ही पूर्णिमा भी है, हाई टाइड्स होती है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिखता है।